रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां निगम मंडल से सधेगा क्या गणित। जिस तरह से बात करें, मध्य प्रदेश में निगम मंडल में नियुक्तियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पद सौंपे जाएंगे। निगम मंडल में नियुक्तियों के सहारे भाजपा क्षेत्रीय समीकरण साधने की जुगत में भी है। ये भी जानकारी मिल रही कि छतरपुर, बैतूल, नर्मदापुरम जिले के विधायकों को निगम मंडल में जगह मिल सकती है। मंत्री पद नहीं पाने वाले सीनियर विधायकों को भी एडजस्ट करने की कवायद है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं पाने वाले दावेदारों को भी निगम मंडल में नियुक्ति मिल सकती है। तो मध्य प्रदेश में निगम मंडल में नियुक्तियों की तैयारियां अब जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव पास ही है, नजदीक है। ऐसे में इसे देखते हुए पद की जिम्मेदारी दी जाएगी। अलग अलग कवायद हैं, यानी क्षेत्रीय समीकरण को पूरी तरह से साधने की कोशिश भी इसके माध्यम से होनी है। छतरपुर, बैतूल, नर्मदापुरम जिले के वो तमाम विधायक जो निगम मंडल में जिन्हें जगह मिल सकती है, मंत्री पद जिन्होंने नहीं पाया, कहीं ना कहीं एक टीस थी, एक कसक थी, वो रह गई थी। तो क्या विधायकों को इसमें एडजस्ट करने की कोशिश इसके माध्यम से की जाएगी। विशेष संवाददाता अनुराग मालवी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, अब ये समझना चाहेंगे कि नियुक्तियां तो होनी है, लेकिन किस तरह से होनी है। क्षेत्रीय समीकरण को साधना जरूरी है। वो नाराजगी भी हमने देखी थी, वो कसक भी देखी थी कई विधायकों की, और कुछ ऐसे दावेदार भी थे जो चाह रहे थे लेकिन उनको मनचाहा नहीं मिल पाया। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो तमाम बातें आपने कही हैं, यही बड़े समीकरण होंगे निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर। और क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है, इसलिए एडजस्टमेंट समय पर जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि विधानसभा चुनाव के पहले यह आश्वासन दिया गया था कि सरकार आने के बाद में जो है आपको बेहतर तरीके से पदों के संदर्भ में या फिर निगम मंडलों में जो है स्थान दिया जाएगा। अब ऐसे में कई सारे जो विधानसभा चुनाव के दावेदार थे, उस समय उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, लेकिन वो ज्यादा लंबा इंतजार अब शायद नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें मालूम है कि लोकसभा चुनाव के बाद कोई बड़ा चुनाव नहीं है। तो ऐसे में पार्टी को सैबोटेज हो सकता है, इसलिए पार्टी इसे एक जरूरत भी समझती है। तो उन तमाम लोगों को जो अपना एक प्रभाव रखते हैं लेकिन फिलहाल ना उन्हें विधानसभा में टिकट मिला, ना ही कोई पद, ऐसे लोग जो है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फहरिस्त में सबसे आगे हैं। इनके अलावा कई सारे ऐसे विधायक भी हैं जो उन जिलों से आते हैं जिन जिलों को कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। खासतौर पर हम देखें जहाँ पे बहुत बड़े जिले हैं और सभी सीटें भाजपा जीती है, चाहे छतरपुर की बात करें, नर्मदापुरम की बात करें या फिर बैतूल की बात करें, इन तीनों जिलों में सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। और साथ में बड़ी बात यह है कि यहाँ से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया। तो यही कारण है कि इन तमाम लोगों को भी इसमें एडजस्ट किया जा सकता है, इनको क्षेत्रवार जो है कहीं ना कहीं लिया जा सकता है। जी बिल्कुल अनुराग, ये भी समझना चाहेंगे क्या छत्तीसगढ़ की तर्ज पर जिस तरह से बीजेपी खेलने जा रही है, यानी 60 और 40% का आंकड़ा, 60 वो जो पहली बार जीते हैं और 40 जो कई बार जीत चुके हैं, क्या वो तर्ज अपनाएगी या कुछ और करने की कोशिश करेगी, या कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां पर समीकरण बिगड़ सकता है उसे एडजस्ट करेगी। देखिए, इसमें बहुत शेर की बात नहीं है कि फार्मूला छत्तीसगढ़ की क्योंकि हमने वही रहा जो छत्तीसगढ़ में और उसके बाद मध्य प्रदेश में अप्लाई किया गया। तो संभावना 60-40 की जिस फार्मूले की बात हो रही है वो मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं अप्लाई हो सकता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। जी तो अनुराग, ये भी समझना चाहेंगे कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चुनौतियां काफी ज्यादा रहने वाली हैं, और किस तरह से उनको मनाने की भी कोशिश होगी, और किस तरह से जब वो उनको पद दे दिया जाए तो वो खुश हो जाएंगे और उसके बाद चुनाव की तैयारियां आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। देखिए, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनके संदर्भ में अगर हम बात करें, निमाड़ में कई सारे नाम हैं जिनको ये उम्मीदें हैं, कई सारे तो ऐसे बड़े नाम हैं, हालांकि अब वो दिखना होगा कि उनको पार्टी कुछ देती है या नहीं, क्योंकि उनका मंत्री बनना तय माना जा रहा था। संजय पाठक, हेमंत खंडेलवाल जैसे बड़े बड़े नाम हैं, कई सारे बड़े नेताओं के काफी करीबी संदर्भ है। जैसे देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के करीबी अरविंद पटेरिया है, या फिर ललिता यादव जो महिला नेत्री है, पूर्व मंत्री है। कई सारे ऐसे बड़े पूर्व मंत्री हैं जिनको जगह नहीं मिली। तो एडजस्टमेंट के बहुत सारे, लेकिन वही बात है, एक अनार 100 बीमार जैसी। आप कितने सारे लोगों को मोबिलाइज कर पाएंगे, कितने सारे लोगों को पद दे पाएंगे। निश्चित रूप से केंद्र कोई फार्मूला जरूर इसके लिए तय करेगा और उसी तर्ज पे जो है ये सारी नियुक्तियां होने वाली हैं। जी तो
तो बिल्कुल उस तरह से नियुक्तियां होंगी, देखना होगा, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो लोकसभा को ध्यान में रखकर पद देने की तैयारी है। दावेदारों को भी निगम मंडल में नियुक्ति मिल सकती है। तो मंत्री पद जिन्होंने नहीं पाया था सीनियर विधायक, उन्हें भी एडजस्ट करने की पूरी तरह से कवायद देखेगी और देखना होगा। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में जिसे टिकट नहीं मिली थी, वो ऐसे प्रत्याशी या वो दावेदार निगम मंडल में किस तरह से नियुक्ति मिल सकती है। तो मध्य प्रदेश में निगम मंडल में नियुक्तियों की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पद सौंपे जाएंगे, जिम्मेदारियां उनकी तय होंगी। निगम मंडल में नियुक्तियों के सहारे क्षेत्रीय समीकरण साधने की पूरी तरह से कोशिश बीजेपी इसमें करने जा रही है। तो छतरपुर, बैतूल, वो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं। नर्मदापुरम जिले की अगर बात की जाए तो विधायकों को निगम मंडल में जगह मिल सकती है। और मंत्री पद जिन्हें नहीं मिला, कई सीनियर ऐसे हैं, कई दिग्गज ऐसे हैं जिनकी टीस कहीं ना कहीं रह गई थी, कसक कहीं ना कहीं रह गई थी, उसे क्या एडजस्ट किया जाएगा, इसकी भी कवायद फिलहाल तेज दिख रही है। तो क्या पहली बार जो जीते हुए विधायक उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी या फिर जो अधिक बार जीत चुके इन विधायकों को मौका मिलेगा, ये फिलहाल पूरी तरह से स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन निगम मंडल से गणित पूरी तरह से साधने की कोशिश बीजेपी करने जा रही है। तो क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश करेगी बीजेपी। अब देखना होगा किस तरह से इसे ठीक किया जाता है। मैंडेट कहां पे चुनौतियां हैं, फिलहाल देखना होगा। अलग अलग क्षेत्रों को पूरी तरह से रणनीति तैयार होगी, एक खाका तैयार होगा और उसके बाद बीजेपी पूरी तरह से निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर चर्चा और बैठक करने जा रही है।